पिछले 8 वर्ष से यहाँ से ही पानी की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन कल से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर लोग एकत्र हो गए और ऐसी सिचुएशन क्यों आन पड़ी है। ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं, ये आपको सुजनदार पंचायत के शेरसुंडा पंचायत के सरमेगा से दिखा रहे हैं। और जो वार्ड नंबर 7 तंदरमोड़ा ये इलाका पड़ता है। यहाँ पर वाटर टैंक है, उसी वाटर टैंक से यहाँ से पानी वहां गुजरता है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, आप सोचें कि किन लोगों के घरों में पानी आ रहा है। एक बड़ा स्कैम इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के घरों में पानी किस प्रकार से बंद हो गया, आखिर ये पाइप किसने काटी, यहाँ से डिस्टेंस किसने बनाया, ये बहुत सारे सवाल चिन्ह खड़े होते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरपंच साहब हैं और सरपंच साहब से पूरी जानकारी लेंगे। सरपंच साहब, ये इस जो वाटर टैंक ये बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं। सर ये जो वाटर टैंक है ना ये वार्ड नंबर 7 में तंदरमोड़ा हाँ, इसी से सप्लाई जाती थी पूरे गांव में। कितने साल से? 8 साल से। 8 साल से 2017 में रेलवे से हमने पैसा लिया था जी। उन्होंने उधर नीचे बोरवेल भी बनाया, उन्होंने नीचे वाला स्ट्रक्चर भी बनाया और पाइपें शाइपें जो भी लगाई उन्होंने लगाई। बोरवेल नीचे बनाया गया है, उसकी सप्लाई यहाँ पर आती है। हाँ, तो ये वाला हौद भी रेलवे ने बनाया है, रेलवे के पैसे से बना हुआ। बात यह है कि जब यहाँ पहले 2 डेली विजिट नौकरी करते थे, उन पे इन लोगों ने शिकायत की कि इनको यहाँ से उठा दो, ये काम नहीं करते हैं। मेरे को ये बताएं जी थोड़ा सा पहले जानते हैं, उसके बाद आपके बात में आएंगे। ये वाली जो पाइप है, हाँ जी, ये इस पाइप ऐसी थी या ये कट की गई? नहीं, ये पाइप तो कट की गई है, ये तो बराबर थी। उस यहाँ वो बाल पड़ा है ना, उसके साथ ही ये उसके साथ ही तो यही सप्लाई जाती थी नीचे वाले पार, जो रोड के नीचे हौद है ना, उसमें जाती थी, जिसमें से सब लोगों को सप्लाई मिलती थी। अच्छा, तो ये वाली पाइप, जे वाली पाइप जो है, जो नीचे से जब पानी लिफ्ट होता था वो जाता था इस पाइप से। इससे पानी इसके टैंक में जाता था। और आपके घरों में पानी कहाँ से आता था, कौन सी पाइप से आता था? जो काटी जो काटी है ना पाइप, इसी से जाता था हमारे को। अच्छा, आपके घर में भी ये पानी? हाँ, यही पानी जाता था। अच्छा, ये तीसरी पाइप क्या है, इसके बारे में बताएंगे? ये वाली पाइप तीसरी पाइप सर ये कौन सी है कि ये रेलवे ने दोबारा और पैसा दिया जब हमारा ये मतलब यहाँ बोरवेल का जो पानी था ये कम होने लगा ना, हमने दोबारा लड़ाई की। 3 साल तक 2 साल तक हम लड़ते रहे। उसके बाद 1 साल के बाद 60-65 लाख रुपया रेलवे ने और दिया। उसके लिए ये शेरसुंडवा से पानी जो है कि ये इस हौद में आना था। ये पाइप क्या नाम, ये रेलवे का टेंडर है और ये पाइप यहाँ से लगा रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने आके बंद कर दिया। इसको भी यही बोलते हैं कि वहां से जब पानी आ गया था डायरेक्ट उस हौद में डाल दो, यहाँ नहीं डालना है। थोड़ी सी पाइपें इधर लगाई हैं, 1 किलोमीटर लगभग रोड में पाइप दबाई हुई है, वो भी इन्होंने बंद करवा दी। अच्छा सरपंच साहब, ये बताएंगे, आप कह रहे हैं ये 8 साल से पहले की? हाँ जी, जी। कितना खर्चा आया होगा इसके ऊपर? लगभग इसमें मुझे इतनी जानकारी है, 22-23 लाख रुपया पाइपें और ये वाटर टैंक जो है 22 के 25 लाख रुपया लगभग इसमें खर्च आया था, जो भी लेने लगी थी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत वहां ही आ रही है सर, मैंने आपको पहले भी बोला कि मतलब है, मैं साफ साफ ये चीज कहना चाहता हूँ कि हमें इस एरिया के जो लोग हैं ये कहते हैं ये एपोजिशन के लोग हैं, अपनी मर्जी से पानी देंगे, मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। हम पावर में बैठे हुए, मैं साफ कहना चाहता हूँ। ये यहाँ के लोकल, यहाँ के कुछ लोकल वर्कर हैं उस पार्टी के, और मैं कौन सी पार्टी के? बीजेपी की पार्टी के। अच्छा। मैं आपको पता ही है कि पावर में बीजेपी ही है, तो मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ के हमारे नाग साहब हैं डीडीसी चेयरमैन जी, मैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका बहुत बड़ा कद है, आप छोटे मोटे आदमी नहीं है। मैं आप जितना मर्जी मेरे खिलाफ बोलो, लेकिन मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी आज से पहले करता था। अगर किसी छोटे मोटे वर्कर के ऐसी झूठी बातों में आके अगर कुछ आप नाजायज फैसले लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कद इससे ज्यादा और बढ़ेगा, इसमें बंडामी होगी। इशारा कर रहे हैं कि हाँ जी, कहीं ना कहीं वो करवा रहे हैं। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर हफ्ते में 1 चक्कर या 2 चक्कर नाग साहब अपने घर पे लगाते हैं, जहाँ से हमारे बाहर से जाते हैं। अच्छा, 6 महीने से यहाँ का इशू चल रहा है पानी का। कम से कम एक बार फोन करके मुझे भी बुलाना, भाई बोलो यार तू सरपंच नहीं है, ऐसे ही बेवकूफ समझना था, लेकिन बोलना है भाई क्या इशू है आपका, क्यों नहीं ये काम चल रहा है। आपका कहना है ग्राउंड पे जाना चाहिए था। ग्राउंड अगर आते हैं रोज यहाँ से। अच्छा, ये बताएंगे, चलो उस पे तो बाद में आएंगे। ये पाइप यहाँ से क्या लगता है किसी ने काटी है या फिर या उसकी क्या हुआ है? पाइप का जो मकसद है ना, मैंने वही कहा कि जब यहाँ से 2 लोगों की ट्रांसफर की ना,
तो यहाँ नए 2 लड़के लगाए, यहाँ से पानी एक इधर लगाया एक उधर लगाया। उन्होंने बोला कि भाई बाल वहाँ खराब हो गए हैं। तो अभी मेरे ख्याल 3 दिन पहले की बात है कि ये वही बाल है? हाँ, नहीं, ये पुराने वाले हैं। ये जो पुराने बाल। हाँ, ये 8 साल पुराने, इसी से पानी चलता था पहले। जब वो आए उन्होंने बोला भाई बाल बाल टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई नए बाल दे दो। तो जय साहब ने मुझे बताया कि 2 बाल जो नए हमने उनको दे दिए हैं कि जाओ इस जगह डालने के लिए बोला था कि यहाँ से जैसे पानी की सप्लाई चल रही है। वो दोनों बाल जो आपने नीचे देखे हैं, बजाय इसके उन्होंने नीचे डाले हैं और वहां से काट के एक यहाँ डाल दिया एक उधर डाल दिया, ये उन्होंने कर दिया। कि हमने यहाँ के लिए बिल्कुल 2 बाल उनका डेंट कटा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, 2 बाल भेजे गए हैं, जी जी, यहाँ पर एक भी नहीं लगाया गया। एक भी नहीं लगाया गया। और आज काट दिए सर, आज आके देख रहे हैं कि यहाँ से पाइप भी काट दी गई है। अच्छा, हाँ? ये किसने काटी होगी? ये भाई वही लोग जो नीचे काम कर रहे हैं उन्होंने ही काटी होगी। मैंने तो अपने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने ही काटा है। यहाँ से पाइप काट के उतर लिया, क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने ही आप काटी। चाहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। नीचे वाला अच्छा, इधर तो लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहा गया कि हम उधर बाल डालते हैं, बाल को तोड़ देता है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उसको दिखाने का प्रयास करें, आखिर जो बाल है उस बाल को देखा जाए। और इस वक्त इतनी दिक्कत आ रही है क्योंकि लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और बंद हो चुकी है। लोगों का ये भी कहना है कि सड़क मार्ग जिस प्रकार से लैंडस्लाइडिंग होती है उससे भी लोगों को काफी दिक्कत आती है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए तो पानी के लिए भी काफी तड़फना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी चीज को लेकर हमसे लगातार 2-3 से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये वो पाइप है यहाँ से कट की गई है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये जो जहां से तस्वीरें अगर आपको दिखाने का प्रयास करें, इसी वाटर टैंक से लोगों के घरों में पानी आया करता था। लेकिन ऐसा क्या कारण होगा, पिछले 8 वर्ष से यहीं से पानी अच्छा, तो उसके बाद भी काम चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आपका कह रहा है कि जो 2 बाल लाए थे वो यहाँ पर नहीं लगाए गए। हाँ, डालने इधर थे, इधर ही लगाने थे वो बाल तो, लेकिन इधर नहीं डाले। आप भी देख रहे हैं वो दोनों बाल नीचे डाले हुए हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये पाइप काट देगी, आपके घरों में पानी नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, कहाँ आएगा पानी? पाइप काट दिए तो कहाँ आएगा पानी? तो आप इंक्वायरी की मांग करते हैं? बिल्कुल इंक्वायरी की मांग करता हूँ। मैं बार बार उनको कहता हूँ कि अगर आपका कोई ऑर्डर है वो दिखाएं, उसमें फायदा और नुकसान भी बताएं हमें कि क्यों हमने ये पाइपें काटी। अगर नहीं आपका ऑर्डर है तो फिर उसके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त तो आप पूर्व सरपंच हैं और अभी इलेक्शन नहीं हुई है, तब तक आप ही देख रेख कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके नॉलेज में ये चीजें नहीं रहेगी कि ये ऐसे करना है वैसे करना है? ना 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 ना, इन लोगों ने बाकी पंचायत में अगर कहीं होता है काम तो ऐसी कोई बात नहीं। इधर भी पहले होता था, पूछते थे, लेकिन है कि ये खासकर एक पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने नहीं पूछा, नहीं हमारे साथ कोई बात। अच्छा, यहीं के जो डीडीसी चेयरपर्सन है यहीं के हैं, हाँ। और उनके लिए उनसे क्या गुहार लगाते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मौके पर आकर देखें एक बार? बिल्कुल देखें। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे असर मत करिए। आप ग्राउंड पे आके देखिए। डिपार्टमेंट, आप अगर नहीं आना चाहते किसी डिपार्टमेंट के अफसर को भेजिए, जाके देखो कि मौके की स्थिति क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आते हैं तो वेलकम, अगर नहीं आते हैं
तो किसी को भेजें, नहीं तो वो रोज जाते हैं इधर से, हफ्ते के 2 चक्कर लगाते हैं अपने घर में। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये वही लोग आए हैं यहाँ पर जिनको यहीं से पानी मिला करता था और आज भी इंतजार में है और मजबूरी होकर यहाँ पर हमें बुलाया गया है, क्योंकि लाइव दिखाने का भी ये मेन मोटिव है कि पूरा प्रॉपर तरीके से आप देख पाए कि आखिर कहाँ से कनेक्शन काटा गया है, पहले इससे पहले पानी कहाँ से आया करता था, फिर इसका बदलाव करने का कारण क्या रहा है। अभी तक सरपंच साहब को इसी चीज की नॉलेज नहीं हो पाई है कि आखिर यहाँ पर काटने का कारण क्या रहा है। इसी चीज को लेकर उन्होंने डिपार्टमेंट से बात की और डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ऐसा हमने हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। अच्छा गजनी, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में लगातार यही की चीज आती है कि यहाँ पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। आप कह रहे हैं 8 साल से पानी की सप्लाई यही थी, आज दिक्कत क्या आ रही है? सर आपने अभी तो बलवीर भाई जी आपने लाइव आके देखा, आपने भी देखा, हम इतने दिनों से यहाँ से आए नहीं। पहले इन्होंने इशू बनाया यहाँ पे कि यहाँ पे जो वर्कर हैं वो जो इनके डेली वेजर हैं वो पानी नहीं लगाते हैं सही तरीके से, उनकी ट्रांसफर की जाए। उन बंदों की ट्रांसफर की और ये इनकी सियासत थी, राजनीति चल रही थी कि ये ट्रांसफर की जाए। ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने क्या प्लानिंग की, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बाल खराब है, हमें 2 बाल दिए जाए जिससे पानी हम नीचे के लिए फ्लो करेंगे। और जब बाल वहां से लाए इन्होंने कहा बाल आप खराब। दिखाएंगे कि कौन कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है? हाँ, ये दिखाएंगे? सप्लाई वो वाली पाइप थी, यहाँ से पानी आता था, ये वाली पाइप थी, यहाँ से सप्लाई नीचे जाती थी, यहाँ से लोगों के लिए पाइपलाइन से पानी मिलता था। और इन्होंने कनेक्शन ही काट दिया है। आप खुद देख रहे हैं, आप जो लाइव आपकी जनता वो भी देख रही है। जो बाल टूटा हुआ दिख रहा है और पाइप कटी हुई दिख रही है, ये आपका कहना है कि इस यहाँ से सप्लाई लोगों के घरों में जाती है? हाँ, लोगों के घरों में जाती थी। जिन 20 घरों का पानी कट रहा है ना सर अभी, ये उनको इन्हीं यहाँ से ही इसी लाइन से पानी मिलता था और उन्होंने ये पाइप ही काट दी, ये कनेक्शन ही काट दिया। और यहाँ से पाइप ही कहाँ चली गई है। पहले तो चोरी का पर्चा लगना चाहिए, फिर अगर डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमें पता नहीं है, अगर उनकी बिना मर्जी के ये सब किया गया तो डिपार्टमेंट पे भी पर्चा लगना चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट वाले उन पे पर्चा दे और इंक्वायरी करे, पूछे ये किसने किया। आपका कहना है कि यहाँ पर 2 जो है ये बाल लाए थे यहीं पे लगाने हाँ, के लिए, इन दोनों के लिए। जी 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 तो जी। यहाँ पर एक भी तो नहीं दिख एक भी बाल, आप खुद देख रहे हैं, आपकी जनता लाइव देख रही है। यहाँ पे बाल दिए उन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट ने। और इन्होंने यहाँ पे लोगों को क्या कहा, लोगों को कहा कि हमने वहां पे 2 बाल लगाए हैं। पहले एक लगाया, लोगों ने तोड़ दिया, मतलब दूसरों के लिए कहते किसी ने तोड़ दिया, फिर कहते एक और लगाया, वो भी तोड़ दिया। हमें भी यही कहा गया बाल तोड़ दिया। हम तो आए नहीं, आपके साथ आए, जनता के साथ आए, लाइव आके देख रहे हैं। दिक्कत आया करती है सर पहले भी बहुत दिक्कत आ रही है। जिन लोगों ने उनकी मर्जी के बोर्ड, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी पहले भी दिक्कत आई है कि बाल टूटने की, या इस बार ही? नहीं, ये सर अभी आने लगी पिछले 8 दिन से। जब यहाँ जो पहले लोग जहाँ पे पानी लगाते थे उनको उठाया, पहले इन्होंने ग्राउंड से उनकी ट्रांसफर कराई, बोल के लीडरों को ट्रांसफर कराने के बाद फिर यहाँ पे नए वर्कर अपॉइंट किए। वह जिस दिन से वो आया 7-8 दिन से, उस दिन से ही प्रॉब्लम आ रही है। पानी पहले गर्मियों में कम था, लोगों को थोड़ा कम मिलता था, लेकिन अब जब बारिशें हुई इसके बाद लोगों को पानी मिल रहा था पीने के लिए और इन्होंने कनेक्शन ही काट दिया। और जो इनकी सपोर्ट में है, जो इनको वोट देते हैं, बस उनके लिए ही, उनको ही पानी मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। और मैं उन लीडरों को बताना चाहता हूँ, इनमें से भी बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिए हैं। शायद एक घर, हमारे घर या किसी एक आधे ने नहीं दिए होंगे, लेकिन बाकी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करी है, उनको वोट दिए हैं। जिन्होंने वोट दिए हैं पार्टी वाइस वैसा ही काम हो रहा है। सर यही हो रहा है। मेरे इस गांव में मेरी 2 पानी तो सबको चाहिए सर, ऐसा नहीं ना करा जा रहा। आपने देखा कि यहाँ पे लोग आजकल शबीले लगा के लोगों को पानी पिलाते थे। यहाँ पे जो भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ बेबाक किया जाएगा। उनके आप वोट देते नहीं देते हो, लेकिन अगर सरपंच वहाँ का बनता है या फिर बीडीसी यहाँ का बनता है या डीडीसी बनते हैं या फिर एमएलए बनते हैं, तो वो तो उसी पूरे गांव के होते हैं, ना कि वो उन्हीं वोटर के। पर सर ये सीखना चाहिए उन लीडरों को। आप मेरे साथ ग्राउंड पे चले, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। मेरे पापा सरपंच बने थे, उन्होंने जिनके साथ इलेक्शन कंटेंट की उनका भी काम किया। उन सरपंच थे वहीं के। हाँ, वहीं का सरपंच था। उन्होंने अपोजिशन के लोग थे जो उनके खिलाफ थे, उन्होंने उनका भी काम किया। और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट नहीं करी है, तो बस उनका पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है, उनका सिस्टम बंद करने की कोशिश की जा रही है, उनकी पाइपलाइनें जबरदस्ती काटी जा रही है, गुड्डों की तरह आके कहीं से भी कटर लेके। जिनके कटर हैं, जिन्होंने ये सब किया, जो भी लोग थे, उनपे एफआईआर होनी चाहिए और फिर उनको पूछना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ है। जी हमारे साथ यहाँ पर कमेंटेटर हैं और इसी रियासी जिला के कहाँ के हैं, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लगातार ये जो है जब कमेंट्री करते हैं अपने गांव का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमारा गांव वहां पर है जहां पर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, ना कि भारत में, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज में, वर्ल्ड विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज के साथ में रहते हैं और इनको भी दिक्कत पानी की ही है। कमेंट्री तो करते हैं, आज दिक्कत है इनके पास और सुनने में आया तो
अजय बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है? वर्ल्ड हाइस्ट ब्रिज का तो बड़ा नाम लेते हैं आप, लेकिन यहाँ पर कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, दिक्कत पानी की आ रही है और काफी समय से है। मैं एक बार ये जो आपने बताया पाइप के बारे में, पाइप काटी हुई है, उन्होंने कहा कि हमने पहला बाल भी तोड़ दिया है, फिर उन्होंने एक बाल भेजा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो भी तोड़ दिया। दो बॉल जो उन्होंने भेजे थे यहाँ पे तो लगाया नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो भी तोड़ दिया, पाइप भी काट दी है। जो नए बाल थे दो, वो नीचे जो उन्होंने जुगाड़ करके वो काट कूट के लगाया हुआ है, देखिए आप सामने देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये जो दो बाल आपको दिख रहे हैं ये पुराने बाल है? ये पुराने बाल है, जब पहले की पाइपें लगी हुई, जब शुरुआत हुई थी तब के लगे हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है आपको भी, जो लाइव इस समय लोग देख रहे होंगे। जो नए दो बाल लाए हैं जी साहब, कह रहे हैं कि हमने दो नए बाल भेजे हैं यहीं के लिए, तो वो कहाँ पर है? मुझे ये समझ नहीं आई कि जेई की बात हो, एक्शन की बात हो, एडब्ल्यू की बात हो, जब वो दो बाल भेजे थे उन्होंने, वो साथ में क्यों नहीं आए? तो वो अगर वो साथ में आते तो उनके सामने लगते, फिर डिपार्टमेंट के किसी न किसी अधिकारी को तो ये कर्मचारी या किसी को दिए होंगे। डेली वेजर को दिए होंगे, डेली वेजर पे उन्होंने भरोसा करा, तो उन्होंने यहाँ पाइप काट दी। ये सामने दिख रहा है ना, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये पाइप काट दी उन्होंने। लोगों जो पानी मिल रहा था पिछले, मुझे लगता है कि हफ्ते से अभी पानी नहीं मिला, हफ्ते 10 दिन ऐसा से रहेगा तो क्या आपके घर में पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा जब ये देखिए ना, पाइप ही काट दी है ना। पाइप जब पानी उधर से आएगा तो पानी इधर ही गिरे। पहला नंबर तो नीचे से बंद कर दी सप्लाई उन्होंने। तो आप क्या कहते हैं कि जिसने ये ऐसा काम किया उसके ऊपर इंक्वायरी या कुछ ऐसा अब इन्वेस्टिगेशन देखो, सबसे पहले गांव में एक पंचायत में एक सरपंच होता है, और जब भी कोई काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम जब घर से निकलते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। सरपंच साहब तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसने किया उसके ऊपर पर्चा लगना चाहिए। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब आप कोई काम कर रहे हो गांव में, जो पाइप काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले सरपंच से पूछना चाहिए ना कि भाई सरपंच साहब हम ये कर रहे हैं, क्या करें या ना करें। उनको पता ही नहीं है, उनको भी रियासी जाके पता लगा है। इन्होंने मतलब कि जैसे देखा कि भाई इधर नहीं है, उन्होंने पाइपे काट कूट के नीचे बाल बोल लगा दिया। सुनेंगे नहीं, अब अपनी मर्जी चलाएंगे। उन्होंने पैपे काट दिए हैं। ये बाल भी देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है पुराना, तो सब चीजें काट दी है। पहले उन्होंने बोला कि हम ट्रांसफर करेंगे, जो बंदे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं उनकी भी ट्रांसफर करी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 2-3 दिन नए बंदे लगाए थे, ड्यूटी करी उन्होंने 2-3 दिन। उसके बाद देखा कि उन्होंने मॉल नहीं, हमसे नहीं, शायद तो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने उसके बाद देखा कि भाई बाल टूट गया है, बाल उन्होंने कर दिया। भाई जो बंदा 8 साल से ड्यूटी कर रहा है, उसके होते हुए बाल नहीं टूटा है, नहीं किसी ने तोड़ा है, तो फिर बाल कैसे टूटे? उन्होंने पहले भी लोग ड्यूटी करा, पहले भी ड्यूटी की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मकसद क्या है क्या नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जो सरपंच साहब ने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। कितने बाड़ों को यहाँ से पानी मिलता है? देखिए जी, 2 बाढ़ है, एक सरानापुरा है, बाढ़ नंबर 8, और ये बाढ़ नंबर 7 है। सरमेगा के काफी जो लोग हैं, यहाँ भी पानी मिलता है, आराम से मिलता था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। वाटर टैंक से दूसरे बाढ़ में जाता था या इसी नीचे से सप्लाई यहाँ आती थी, और यहाँ से सप्लाई जो नीचे जाती थी, यहाँ भी लोगों को पानी मिलता था। और ये वाला टैंक है जो सामने, नीचे भी सप्लाई पानी जाता था। उसके बाद एक आगे टैंक है, वो सरानापुरा भी होगा था, आगे जो गाँव है वहां भी पानी मिलता था। अब क्या है कि यहाँ से इन्होंने पाइप काट दी है, ये पाइप काट दी है तो फिर पानी मिलने वाला नहीं है। अब जैसे प्यासे मर रहे हैं तो वैसे मरने वाले हैं। तो मुझे तो सामने डिपार्टमेंट की तो दिख रही है ना। देखो, मुझे लगता है कि सबसे पहले पीएचई डिपार्टमेंट के ऊपर मुझे लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए, पर्चा लगना चाहिए कि भाई अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो आपकी देखरेख में होना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब बड़े सेंटर में आपने देखे जय साहब, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखे। मेरी 32 साल एज हो गई है, मुझे तो कभी दिखे नहीं है। इस गांव में आए कभी? इस गांव में कभी नहीं दिखे हैं, बस फोन पे ही मतलब कि अपना भाषण भूषण देते हैं वो। हाँ भाई ये हो गया। मुझे लगता है कि जय भी नहीं कभी आए, एक्शन भी नहीं आए। तो बड़े ऑफिसर लोगों को आना चाहिए। अगर एक डेली बेजर अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि जय साहब को, एक्शन को, एडब्ल्यू को मुझे लगता है रिजाइन देनी चाहिए नौकरी से। उनको नौकरी पे नहीं रहना चाहिए। कहना कि डेली वेजर इन अफसरों की बात नहीं सुनता है। बिल्कुल नहीं सुनता है, वो साफ दिख रहा है ना। जब उन्होंने बोला कि वो सरपंच साहब को बोला उन्होंने कि हमने मना कर दिया, वो नहीं करेंगे, तभी वो नहीं करने के बावजूद, मना करने के बावजूद ही उन्होंने पाइप काट दी है। बाल जो इधर लगाने थे वो नीचे लगा दिए, तो फिर क्या सुन रहे? आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड हाइस्ट ब्रिज के पास रहते हैं, तो उस चीज को लेकर और यहाँ की जब यहाँ देखते हैं कि जो मूल सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो आप कमेंट्री करते हैं, बाहर जाकर करते हैं और क्रिकेट में काफी मनोरंजन करते हैं, वहां क्या दिखाते हो फिर? देखिए जी, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन डीडीसी चेयरमैन साहब की आपने बात कही, सर्व सिंह नाग मुझे भी अच्छी तरीके से जानता है। मैं अगर वो इस वीडियो को भी देख रहे हो, मैं भी उनसे विनती करूंगा कि सर, लोगों की बहकावे में मत आए, लोगों की बातों में मत आए। ग्राउंड पे हाँ, अगर आपको अपना कद और बढ़ाना है, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि आप एक बार ग्राउंड लेवल पे आए। आप रोज हमारी दुकान से होते हुए जाते हैं, आप आपके साथ कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, आप हमारे अपने हैं।
तो अगर अपनों को तकलीफ हो, अगर अपना शामिल ना हो, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं है। आप आए, आप देखें कि यहाँ पे ये क्या हुआ है, पीएचई डिपार्टमेंट ने क्या कहा है और आगे डेली बेसिस में क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। पहले कहा इन्होंने ट्रांसफर करो, ट्रांसफर भी करी, दूसरे जो बंदे यहाँ थे उनको कहीं और लगाया, उसके बाद भी वो बंदे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा, फिर नीचे पाइपें लगा दी, यहाँ सिस्टम कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो चीजें चल रही हैं अभी, लोग यहाँ जिनको पानी मिल रहा था, अब किसी को मिलने वाला नहीं है, पैसे मरने वाले हैं। अपनी लोग आपको राजनीति। लगता है कि जो कल से आप कह रहे हैं कि यहाँ काम लगा है, ऐसा हुआ तो इसमें पानी नहीं आएगा? अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जहां वो टैंक, जहां नीचे हम खड़े थे, मुझे किसी ने, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने मुझे पूछा कि जब मैं कैनी लेके आ रहा था पानी, मैं डेली वहीं से लेता हूँ, तो हमारे घर में तो पानी नहीं आता है। कैन तो मैं, भर के मुझे लेना किसी ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों आ रहे हो पानी लेने, आपके वहां नहीं आता? तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा अगर मेरे घर में पानी होता तो मैं जरूर तेरा चाहे थोपड़ा देखने और तेरे यहाँ आता पानी लेने। तो वही बात है, जब पानी नहीं घर में आ रहा है तो मुझे, मैं वही नीचे वाली बात दोहराऊंगा कि पीएचई डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, जो एक्शन है, ईडब्ल्यू जई है, ऐसा उनको गांव में एक बार चक्कर लगाना चाहिए कि लोगों ने कितने नलके लगाए हैं, कितने नल, एक नल होना चाहिए घर में। जब बंदों ने 10-10 लगाए हैं, पानी वेस्टेज जा रहा है, किसी को परेशानी नहीं है, क्योंकि हर घर में, मोदी जी ने जैसे बोला कि हर घर में नल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोगों ने एक की जगह 10-10 लगाए हैं, पानी की टेंशन नहीं है उनको, पानी नीचे जा रहा है। आपके घर पे नहीं आप, हमारे घर में नहीं आ रहा है। अगर आपको जगी नहीं है, आप नीचे जा सकते हैं, मैं नल चेक करवा आता? सकता शुक्रिया हूँ। आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि भारत, ये कहा जाता है कि 77 वर्ष से आज़ादी में मनाता है और धूमधाम से मनाता है, लेकिन बात की जाए तो आज यही युवा जो है, जिनके घर में पानी नहीं आ रहा है, वो आपको आप बीती बता रहे हैं, जिसको जिसको हम कहते हैं कि पानी एक मूल सुविधा हमें मिलनी चाहिए। पानी के बिना जीवन अधूरा है, माल मवेशियों के लिए भी अधूरा है और मनुष्य के लिए भी अधूरा है। उसी चीज को लेते हुए यहाँ पर पानी की समस्या आज भी वही है। ये वही पंचायत है, यहाँ पर लगातार हम खबरें करते हैं, ये वही तहसील है, यहाँ पर लगातार लोगों की आवाज उठाते हैं, लेकिन बात की जाए तो इनके साथ में ही वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, इसी तहसील के अंदर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, लेकिन आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये वही तहसील है कि यहाँ से भारत ने पहली बार सपना देखा था कि वंदे भारत कश्मीर में पहुंचाई जाएगी, लेकिन कटरा तक तो पहुंच गई थी, उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बन गया। लोगों को उम्मीदें थी कि इनके घरों में वो सुविधाएं प्राप्त मिलेंगी जो जिससे ये बिछड़े हुए थे, जो मूल सुविधाएं थी। उसके बाद उद्घाटन हुआ, काफी आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, वंदे भारत ट्रेन यहाँ से कश्मीर पहुंच गई। लेकिन जहां वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है उसके नजदीक ये जो लोग रहते हैं आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं पर पाइपें काटी जा रही हैं, कहीं पर बाल पुराने लगे हुए हैं, कई दिनों से लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये देखिए कि क्या हाल है। अगर ऐसा होता तो सामने यहाँ पर हम लेके आते ये चीजें सारी, लेकिन आज ये सामने अगर आप देख रहे हैं, ये वो ही सच है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि डीडीसी चेयरपर्सन यहीं के, इसी तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन इसी तहसील के जुड़ते हुए जो पहली पंचायत आती है शेर सुंडुआ, उसके साथ में 7 और 8 वार्ड नंबर है, वहां पर इस प्रकार की दिक्कत आ चुकी है। और साफ तौर से ये भी कहना है कि लोगों का कि 8 बरस से इसी टैंक में पानी आया था और रेलवे वालों के वहां से काफी मुश्किल और लगातार उनसे फाइट करने के बाद, मांग के बाद, ये जो है इस स्कीम को लाया गया था, जिसमें रेलवे द्वारा पैसा लिया गया था। 8 वर्ष यहाँ पर वो स्कीम चल रही थी। इसी वाटर टैंक जो सबसे ऊपर है, यहाँ पर पानी आता और यहीं से लोगों के घरों में वापस दिया जाता था। ऐसा क्या हो गया, 3-4 दिन से ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई कि यहाँ से पाइप काटनी पड़ी। और एक और सवाल बन जाता है इस पे कि इनको लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि जो जेई साहब हैं,
यहाँ पर कार्य चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। अगर आप वाटर टैंक के अंदर की तस्वीरें देख रहे होंगे तो वाटर टैंक के अंदर जो है पानी आपको नहीं दिख रहा होगा। कारण क्या है कि यहाँ से पानी आएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि पाइप यहाँ से कट कर दी गई है। ये वही बाल है, यहाँ पर जो पुराने बाल थे मांगे तो नए गए थे लेकिन आए जरूर हैं। सरपंच साहब को ये जानकारी दी गई थी कि 2 बाल यहाँ पर हमने बेच दिए गए हैं यहीं पे लगाने के लिए, और सरपंच साहब ने देखा कि 2 बाल तो यहाँ लगाए नहीं गए और जानकारी मिली कि वो बाल तो लगा दिए गए हैं। सरपंच साहब मौके पर आए, देखा तो यहाँ पर बाल नहीं थे। इसी चीज को लेकर उन्होंने हमसे संपर्क किया गया और जब देखा आकर यहाँ से पाइप भी कट कर दी गई है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि पाइप किसके साथ काटी गई है, कौन सी मशीनरी के साथ काटी गई है। ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां पर अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर उनके मुलाजिम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनकी देख रेख में अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। तो सरपंच साहब का यही कहना है कि जो 8 वर्ष से पहले पानी आया करता था वैसे ही आना चाहिए और इसी से सप्लाई जानी चाहिए, ताकि यहाँ के जो 30% यहाँ इस तरफ लोग रहते हैं उनको भी पानी मिलना चाहिए और इसी के माध्यम से 70% लोगों को वहां मिलता था पानी, वहां भी मिलना चाहिए। तो डिपार्टमेंट से यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार एक्शन साहब खुद यहाँ पर आकर इस चीज को देखें और साथ में इन जो यहाँ के लोग हैं इनको बुलाया जाए और मौके पर आकर देखें आखिर गलती किसकी है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से है तो उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये कार्य किया गया है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर डिपार्टमेंट की नुकसान करता है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो। और वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज के पास ये लोग रहते हैं, लेकिन आज भी सवाल चिन्ह जरूर खड़े हो जाते हैं और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी डिपार्टमेंट जो है काम करेगा और डीसी मैडम से भी अपील करेंगे कि आप यहाँ पर एक बार ऑफिसर यहाँ पर भेजें और ये जो नई पाइप है इसके बारे में सरपंच साहब से जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये पाइप जो है नई वाली पाइप, ये वाली यहाँ लगाई जा रही है, ये कहाँ से लाई गई है और कहाँ जा रही है? सर ये वो पाइप है, जब हमारा बोरवेल का पानी 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था तो हमने रेलवे वालों से कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई जेजेएम का पैसा भी नहीं लगा है जी, तो आप ऐसा करिए कि फंड्स कुछ और दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जब हमारी जनरेशन बढ़ रही है और पानी कम हो रहा है बोरवेल का, तो उन्होंने 65 लाख रुपया रेलवे ने और दिया। उसका लगभग 3 साल हो गए हैं टेंडर हुए, तो ये पाइप लगा भी दी गई? तो पाइप ये लगाई थी थोड़ी सी आगे तक, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बंद करवा दी। उन्होंने कहाँ से लाना था ये पानी? ये पानी आना वहाँ वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना शेर सुंदुआ से, वहां से पानी आना था डायरेक्ट इधर, अच्छा, इस हाउस में डालना था। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं जिन्होंने ये पाइपें पोपे काटी हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि उधर से डायरेक्ट उधर ले जाओ। मकसद यही है कि इन लोगों को पानी नहीं देना है। मकसद उनका क्या है कि ये जितने भी यहाँ 10, 15, 20, 25 घर हैं इनको किसी न किसी तरीके से इनको कट ऑफ करना है। अच्छा, आप ये चाहते हैं, आप बताएं कि यहाँ पर मौके पर किसको बुलाना चाहते हैं, कौन ऑफिसर यहाँ पर आए जिससे आपकी बातचीत हो पाए? देखो जी, मौके पे तो एक्शन साहब ने आना चाहिए, एडब्ल्यू साहब आए, जही आए, डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जो हैं वो आए, मौका देखें। हाँ, मौका आके देखे तो सही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसने ये आपको क्या लगता है किसके साथ ये पाइप काटी गई होगी? पाइप ये कटर के साथ काटी होगी। आपको लगता है कि कटर से काटी? कटर से काटी होगी। यहाँ अब ये विषय है इंक्वायरी का विषय। इंक्वायरी का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, यहाँ का एक लोकल बिल्डर है, गदर्भ चंद उसका नाम है। अच्छा, का नीचे भी कल वही पाइपें काट रहा था। ये तो मैंने नहीं देखा है, मैं झूठ नहीं बोलता। आपने ये नहीं देखा? मैं ये नहीं देखा ये किसने काटी है, लेकिन गदर्भ चंद सन ऑफ ठाकरदास जी बेल्डर है, कटर भी उसने रखा है, सारा कुछ रखा है। तो जहाँ भी उसका मन करता है तो वो पाइपें काट के कभी किसी का नलका लगवा रहा है, कभी किसी का बंद कर। वो क्या डिपार्टमेंट? ना, कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, लोकल है। अच्छा, हाँ लोकल है। आपका कहना है कि कनेक्शन किसी और को वो कैसे दे सकता है? ये आदमी पीएचई वाला बुलाया और उसको भी खर्चा पानी मिल जाता है, उसको भी मिल जाता है। जब किसी का बंद करना हो तो वो आता है, वो काट के दूसरे का उसका बंद कर दिया। पिछले दिनों यहाँ 2 नलके इन्होंने काटे थे ना, ये इनका एक नलका काटा था। अच्छा, हाँ, तो फिर इन्होंने खुद वहां जाके वो पाइप को जो उन्होंने लगाई थी उसको तोड़ा। कार्रवाई हुई उसके बाद? ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका नलका दोबारा वहां से लगा दिया था, उनका काट दिया था। हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से उस बेल्डर को बुलाया गया हो या फिर क्या? डिपार्टमेंट को पता होगा, मैं तो नहीं जानता। डिपार्टमेंट को पता होगा, बेल्डर को बुलाया, वो बोलते हैं हमने काम ही नहीं किया, तो बेल्डर को कैसे बुला सकते हैं?
आपकी बिना जानकारी के जो कल से काम हो रहा है वो है। बिल्कुल बिना जानकारी के, ना गांव के नंबरदार को पता है, ना सरपंच को पता है, ना इस मोहल्ले के लोगों को पता है। वो कुछ लोग होंगे पार्टीबाजी वाले जो वो करते हैं, उनको पता होगा। ये पाइपें हैं और यहीं से जो पानी एक सप्लाई आती है, एक सप्लाई यहाँ से लोगों के घरों में जाती है। तो सरपंच साहब का ये कहना है कि यहाँ पर उच्च अधिकारी आए और हमारे साथ वार्तालाप करें और मौके पर आकर ये चीजें देखें कि वाकई में ये जो चीज हो रही है, पिछले 8 वर्षों से जो पानी आ रहा था वैसे ही आना चाहिए। इनका ये कहना है कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कमी पेशी आती है तो बातचीत करके ही उसका हल निकाला जा सकता है। तो ऐसे अगर आप काम करवाएंगे या फिर यहाँ का पानी बंद करेंगे तो उसके ऊपर सवाल चिन्ह जरूर खड़े होंगे और उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई उच्च अधिकारी यहाँ जरूर पहुंचेंगे इस खबर के बाद। और अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्य यहाँ पर होता है उसके बाद हम वो भी चीज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन साफ तौर से ये कहना है कि हमें यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिली हैं। एक तो यहाँ पर मेन पाइप पर जो है बेल्डिंग करके दूसरी तरफ से कनेक्शन दिया जा रहा था और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाटर टैंक है वहां पर एक पाइप कट गई थी और वहां पर जो 2 बाल से वहां पर वो खराब पड़े हुए हैं। जहां के लिए ये कहा जा रहा है कि 2 नए बाल लाए थे लेकिन यहाँ पर नए 2 बाल नहीं लगाए गए हैं। तो ये भी सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर वो बाल गए कहाँ पर, और अगर आए थे तो सरपंच साहब को क्यों नहीं बताया गया या फिर उन यहाँ के जो लोग थे उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन उनका यही कहना कि उन बालों की जिक्र यहाँ होना चाहिए था क्योंकि यहीं के लिए जो बाल आए थे, क्योंकि वो बाल लगते तो पाइप प्रॉपर तरीके से लग जाती है। ये वो सप्लाई है। तो आपका क्या कहना है इस पर? अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।